नमस्कार, मैं गुंजन पाठक और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आज हम आए हैं सुरेश शर्मा जी के पास, जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं महानगर के, और साथ ही हम उनसे जानेंगे कि चुनाव को लेकर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। सभी प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो। तो इसी के चलते आज हम आए हैं सुरेश शर्मा जी के पास, जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं। तो हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले उनके बारे में हम जानेंगे कि उन्होंने अपनी जो बीजेपी की शुरुआत है, जहाँ पे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपनी शुरुआत कहाँ से की और आज जिस पद पर वो हैं, तो आगे उनकी क्या क्या रणनीति है, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या क्या योजनाएं हैं और किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होने वाला है। तो चलिए पहले उनसे उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने शुरुआत कहाँ से की अपनी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले ये बताएं कि जब आप बीजेपी में आए थे तो कैसे आपने शुरुआत की और इस पद पर आने के लिए क्या क्या आपने जो चीज़ें थी वो फेस की हैं। मैं सन 1990 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। 1990 में मेंबरशिप ली थी मैंने, जो उसके बाद में संगठन में काम स्टार्ट किया। सबसे पहले 2000 के लगभग से अपना बूथ अध्यक्ष रहा हूं। बूथ अध्यक्ष के बाद में वार्ड का काम किया, बूथ अध्यक्ष फिर भी रहा था। उसके बाद में 3 साल, करीब 2 साल महावीरगंज मंडल में काम किया था। शकुंतला भारती महापौर थी, जो है वो पूर्व अध्यक्ष थी मंडल की, जो है उनके साथ में काम किया था। मैं मंडल का प्रभारी था। उसके बाद में फिर गांधीनगर मंडल का जो है करीब 3 साल महामंत्री रहा। महामंत्री होने के बाद में 2 टर्म जो है 7 साल के लिए मंडल का अध्यक्ष रहा था। जो है मंडल अध्यक्ष काम करने के बाद में संगठन में मजबूती से काम किया। उसके बाद में आज जो है महानगर का उपाध्यक्ष हूँ। तो सर, इस पद पर आप उपस्थित हैं आज की प्रेजेंट में, तो किस तरह से आप संभाल पा रहे हैं अपने जो कार्य हैं, उनको किस तरह से आप कर पा रहे हैं जो इलेक्शन आने वाले उसको लेकर। भारतीय जनता पार्टी एक सत्ता पाने के लिए राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन ही, सेवा ही संगठन के नाते कार्य करता है। जिस तरह से कि कोरोना काल अभी आया था 2 साल पहले, जो है कोरोना काल में जो है सभी पार्टी जो है, चाहे वो सपा की पार्टी हो, कांग्रेस हो या बसपा हो, सभी अपने घरों में क्वारंटीन थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है रोड पर जा कर के जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे या अपने आस पड़ोस में जो रह रहे थे, उनकी जो है जन सेवा करने का कार्य किया। जैसे किसी कार्यकर्ता के पास में अपनी खुद गरीब है बेचारा जो है, तो उसने कहीं चावल देने का कार्य किया, कहीं चाय देने का कार्य किया। जिस तरह से जो अपनी हैसियत थी कार्यकर्ता की, उन्होंने काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था जो है कि प्रत्येक बूथ पर काम करने वाला बूथ अध्यक्ष जो है अपने पड़ोसी की चिंता करे। तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश मानने के बाद में प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन का जो है सभी सेवा में लगा रहा था। जो है इसीलिए अपनी राष्ट्रवाद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है, सत्ता के लिए कार्य नहीं करती। लेकिन कार्य करना है तो उसके लिए सत्ता भी आवश्यक है। इसीलिए सत्ता के लिए हम मजबूती के साथ में जो है 2022 के चुनाव में हम लगे हुए हैं। और बाकी की पार्टी तो अभी आने लगी है, लेकिन अपना कार्यकर्ता जो है 12 महीने 2400 घंटे कार्य करता रहता है। 31 का अगर महीना भी आता है तो उसमें भी पूरा लगा रहता है। कार्यकर्ता संगठन के लिए कार्य में लगा रहता है। तो जैसे कि अभी चल रहा है कि बीजेपी से कुछ पार्टियां हैं जो नेता हैं वो किसी और पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ से कुछ बीजेपी में आ रहे हैं, तो ये कब तक चलता रहेगा और ऐसा क्या, मतलब ये कितने जो नेता हैं वो बदलते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में अभी तक जैसे 7 साल के लगभग अपनी मोदी जी की सरकार हो गई, 5 साल पूरे जो है योगी जी की सरकार ने की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विधायक या सांसद के ऊपर कोई करप्शन का आज तक कोई आरोप नहीं लगा। लेकिन बाहर से जो आने वाले वो कार्यकर्ता थे जो है, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी से जो आए हुए थे नेता, बड़े नेता आए हुए थे, उन्होंने बीजेपी में, लेकिन बीजेपी में उनको मलाई खाने को नहीं मिली या आगे टिकट का उनका वो नहीं लगा, उस हिसाब से कार्य नहीं किए, तो ऐसे तो निकल कर जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अपने संगठन को छोड़ करके कहीं भी नहीं जाता, जो है संगठन में ही कार्य करता है। लेकिन देखा जा रहा है जो बीजेपी से सपा में गए हैं उनको भी टिकट नहीं मिल रही है फिलहाल। बीजेपी से सपा में कौन गए हैं? जो है बीजेपी से जो नेता लोग गए हैं जो सपा में, जिन्होंने अपनी उपस्थिति ज्वाइन की है सपा पार्टी, तो उनमें टिकट नहीं मिल रही है कुछ को, तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं।
अब ये उनका वो है, उन्होंने सोचा होगा कि सपा जो है दे दे, क्योंकि सपा में माफिया राज और उन्हीं को टिकट मिलती है, तो इसीलिए वो टिकट के लिए गए होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक साफ़ सुथरी छवि वालों को, राष्ट्रवादी को, जो राष्ट्र के लिए कार्य करता है उसी के लिए टिकट मिलती है। बाकी सभी जो है अपने राष्ट्र निर्माण के लिए कार्यकर्ता लगा रहता है। सर, जैसे इन 5 सालों में जो योगी जी ने कार्यकाल रहा है, तो उसमें उन्होंने कितने कितने कार्य कराए हैं और क्या क्या, और आगे की उनकी क्या क्या योजनाएं हैं जो कार्य उनके अभी मौजूदा समय में रुके हुए हैं, जो कि इलेक्शन की वजह से रुके हुए हैं, तो आगे क्या क्या उनके कार्य योजनाएं हैं? भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में सभी से अलग रहती है। जिस तरह से कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के ऊपर, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी बनी थी 2017 में, उससे पहले मायावती जी की सरकार थी, सपा की सरकार थी। दोनों में एक बार सपा की रहती थी, फिर मायावती की, फिर उसके बाद में सपा की सरकार रही। लेकिन स्वास्थ्य के ऊपर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दे पाया। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो उन्होंने कम से कम 35 मेडिकल बनवाए हुए हैं, जो कि जनता के लिए स्वास्थ्य है। आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है। ये विपक्ष वाले जो उस समय सत्ता में रहते थे, विपक्ष वाले जो चाहे सपा हो या बसपा हो, उन्होंने सिर्फ एक वोट की राजनीति उन्होंने की थी। जो है चाहे वो शोषित वंचित समाज था, उनको वोटों की राजनीति के लिए उन्होंने फंसा के रखा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, जो शोषित वंचित हैं, जो है उन सभी के लिए जो है रोजगार देने का कार्य हो या अन्न का कार्य हो, या किसान निधि जो दी जा रही है 2000 रुपये हर 3 महीने बाद जो दिए जा रहे हैं, 6000 रुपये प्रति साल दिए जा रहे हैं, तो ये देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो है बाकी और सभी ने जो है सिर्फ वोट की राजनीति की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर के चलती है, कोई भेदभाव नहीं रखती। अगर मुसलमान है तो उनको भी उन्होंने सुविधा दी है। हिंदू को जो सुविधा है वह मुसलमान के लिए सुविधा है, जो दलित के लिए सुविधा वो हाई कास्ट के लिए सुविधा है। कोई भेदभाव नहीं है। और पार्टियों में होती थी कि जैसे कोई पार्टी आती थी वो एक विशेष जाति के लिए या सभी का कार्य होगा। सर, कोविड-19 में जैसे बेरोजगारी बहुत फैली थी, जो कि अभी भी मुद्दा चला हुआ है, तो जो बीजेपी है वो किन मुद्दों को लेकर काम करेगी? महंगाई को लेकर करेगी, बेरोजगारी को, विकास को लेकर, या और कौन कौन से आगे मुद्दे रहेंगे जो महिला सुरक्षा है उसको लेकर करेगी? ये महामारी जो आई हुई है पूरी विश्वव्यापी है। इस महामारी के उसमें जो है अमेरिका, जबकि भारत तो कुछ नहीं था अमेरिका के आगे, भारत, ब्रिटेन भी परेशान है, अमेरिका भी परेशान है। जितने जो विकसित देश थे सभी इस महामारी की वजह से सभी परेशान हैं, सभी की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल फेल है। लेकिन भारतीय ये जो है, जब से मोदी जी की सरकार है, अगर ये कल्पना करें अगर मोदी जी की सरकार की जगह और सरकार होती तो क्या हाल होता। लेकिन कोई भी कोविड काल के उसमें एक दिन के लिए भी कोई भूखा नहीं सोया, सबके लिए अन्न की सुविधा दी। हर परिवार में भरपूर भोजन था, उन्होंने भोजन किया। तो भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक का ध्यान रखते हुए मोदी सरकार, योगी सरकार ने सभी का ध्यान रखा है। जो है कोई भूखा नहीं सोया। 1 महीने के अंदर 2 बार फ्री में राशन दिया जा रहा है, जबकि भरपूर है। जो है तो सभी अपना उस हिसाब से करना। रहा व्यापार का तो थोड़ा ऊपर नीचे रहता है व्यापार जो है, लेकिन व्यापार भी जो है सही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। विश्व में पूरा व्यापार इस समय डामाडोल की पोजीशन में चल रहा है, तो भारत में भी व्यापार बढ़िया रहेगा। और रोजगार मिलेंगे सभी को? हाँ, सभी को रोजगार मिल रहा है। जो रोजगार क्यों नहीं, सब आत्मनिर्भर इस समय हो रहे हैं, तो क्यों नहीं रोजगार मिल रहा है। जो है कौन इस समय जो है, अब विपक्ष वाले कहते हैं कि हाँ जी रोजगार नहीं मिल रहा, जिस तरह से कहते हैं जैसे कि उनकी सरकार में ये 5 साल में ही बेरोजगार सभी हो गए। उनकी सरकार में सभी जो है IPS और IAS अधिकारी थे। जो है तो ये तो एक धोखा देना है जनता के लिए। जनता सब जानती है कि कौन सी सरकार अच्छी है, और 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ में जो है योगी जी की सरकार आएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमसे जुड़े, हमसे इतनी सारी बातें की, और जो विधानसभा चुनाव है उनको लेकर इन्होंने बहुत कुछ बताया। जो कि जिला उपाध्यक्ष जी हैं हमारे साथ, सुरेश शर्मा जी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हमें, और जो बीजेपी किस तरह से किन मुद्दों पर काम कर रही है और आगे क्या क्या उनकी योजनाएं रहने वाली हैं, और बीजेपी इस बार आएगी या कोई और सब पार्टी सत्ता में आएगी, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए प्रदेश समाचार। मैं सुमित शर्मा के साथ गुंजन पाठक, अलीगढ़। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।